संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या। संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या पहले कम होती है, फिर लगभग स्थिर होती है तथा श्रेणी के अंत में फिर थोड़ी बढ़ जाती है। अर्थात हम देखते हैं इसमें परमाणु त्रिज्या में अनियमितता होती है, पहले कम होती है, स्थिर होती है, फिर बढ़ती है। यह दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, दूसरा परिरक्षण प्रभाव। तो इसके आधार पर इसमें परमाणु त्रिज्या प्रभावित होता है। देखते हैं किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो यदि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल अधिक हो परिरक्षण प्रभाव से तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। यदि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव का मान बराबर हो जाता है तो परमाणु त्रिज्या स्थिर हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाए और परिरक्षण प्रभाव अधिक हो जाए तो परमाणु त्रिज्या का मान भी अधिक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं परिरक्षण प्रभाव में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है और नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। ये देखिए इसमें मान दिखाया गया है। स्कैंडियम से जिंक तक हम देख रहे हैं, जो हरा कलर में है ये क्रमशः 144, 132, 122, 118 कम होते गया। मतलब यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय का आकर्षण बल अधिक है मैग्नीज तक। अब मैग्नीज के बाद आयरन में बराबर आ गया, तो मैग्नीज आयरन का लगभग परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आकर्षण बल बराबर होगा। फिर थोड़ा 1 पॉइंट कम हुआ कोबाल्ट का, फिर कोबाल्ट निकल का बराबर हो गया, पुनः फिर कॉपर और जिंक तक बढ़ते गया। तो जिंक में जो है प्रभावी आकर्षण बल कम हो जाता है। आयनन एंथैल्पी श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी अनियमित रूप से बढ़ती है। इसमें अनियमित क्रम प्रथम एवं द्वितीय का कारण D0, D5 एवं D10 विन्यास अतिरिक्त स्थायित्व रखता है। ऐसे प्रकरणों में आयनन एंथैल्पी के मान सामान्यतः उच्च होते हैं। अर्थात हम जानते हैं आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं। विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी होती है, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं D5 और D10। D0 में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो निकालने वाली बात ही नहीं है। D5 है अर्धपूरित ऑर्बिटल है, D10 पूर्ण पूरित ऑर्बिटल है। और हम जानते हैं कि अर्धपूरित ऑर्बिटल और पूर्ण पूरित ऑर्बिटल अधिक स्थायी होता है और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनमें आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है। ये देखिए दिखाया गया है आयनन एंथैल्पी का मान। स्कैंडियम में 631, टाइटेनियम में 658, वेनेडियम में 650, क्रोमियम में 653, फिर मैग्नीज में 717 बढ़ गया, आयरन में 759 और बढ़ गया, फिर एक कम हुआ कोबाल्ट में, फिर निकल में 737 कम हुआ, फिर 745, फिर 906। मान से स्पष्ट है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्रोमियम में बढ़ गया है, 650 से 653 हो गया, तो D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और मैग्नीज में D5 के साथ में S2 भी होता है। इसी प्रकार से फिर कम हो गया है, फिर यहाँ पे 745 और 906 बढ़ा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। उदाहरण देखते हैं। क्रोमियम के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, निम्न होता है अर्थात कम होता है, क्योंकि 4s कक्षक इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। लेकिन द्वितीय आयनन एंथैल्पी अति उच्च होता है, अतः क्रोमियम प्लस में स्थायी D5 विन्यास होता है। तो आप जानते ही हैं कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और कठिन होता है, तीसरे के बाद तो बहुत कठिनाई होता है। तो इस प्रकार से प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होता है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और अधिक होगा, ये क्रम चलता है। जिंक की प्रथम आयनन एंथैल्पी अति उच्च है, क्योंकि स्थायी विन्यास 3d10 4s2 से इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है।
अर्थात s ऑर्बिटल का ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत अधिक, क्योंकि d ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, s ऑर्बिटल भी पूरा भरा हुआ है, तो पूर्ण पूरित है, तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए आयनन एंथैल्पी उच्च होता है। ये देखिए ग्राफ से आयनन एंथैल्पी दिया हुआ है, अनियमितता पाई जाती है। टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम में थोड़ा बढ़ गया, फिर मैग्नीज का और अधिक हो गया, आयरन का और अधिक हो गया, फिर कोबाल्ट में कम हो गया, फिर निकल, फिर कॉपर। इस प्रकार से अनियमितता पाई जाती है। रंगीन आयनों का निर्माण, हम देखते हैं कई चीज़ हमको रंगीन दिखाई देते हैं, कई यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं, हमको अच्छा भी लगता है देखने में। तो ये रंगीन होने का कारण क्या है? संक्रमण तत्वों के N-1D कक्षक अपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिनके कारण इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होती है और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में डी संक्रमण होता है, अतः संक्रमण धातु के आयन रंगीन होते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, अतः आयन का रंग उनके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। कुछ आयनों में रंग पाया जाता है, उदाहरण दिया गया है, देखिए क्रोमियम 2+ नीला जली विलयन में, कॉपर 2+ नीला, CO2+ नीला, वेनेडियम का +4 नीला, मैग्नीज Mn3+ बैंगनी, टाइटेनियम Ti3+ बैंगनी, CO2+ बैंगनी, Mn2+ गुलाबी, Cr3+ बैंगनी, Fe2+ हरा, Ni2+ हरा, Fe3+ पीला। तो इस प्रकार से इन आयनों में रंग दिखाई दे रहे हैं। तो रंग दिखाई देने का कारण ही वही है संक्रमण तत्वों में कि इनमें जो है d ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जिनमें डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण मतलब निम्न d ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले d कक्षक में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में प्रथम 3 ऑर्बिटल की ऊर्जा निम्न होती है और उच्च 2 जो होते हैं ऑर्बिटल उनके उच्च ऊर्जा होते हैं, तो उसमें चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये रंगीन दिखाई देते हैं। ये देखिए कुछ रंगों को प्रदर्शित किया गया है संक्रमण धातु का ऋणायन युक्त जली विलयन में। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का ये लाल रंग है, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट का ये नारंगी रंग है, पोटेशियम क्रोमेट का पीला रंग है, निकल क्लोराइड 2 का ये हरा रंग है, कॉपर सल्फेट 2 नीला रंग है और पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग है। प्रश्न है, कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि पहचानिए निम्न में कौन जली विलयन में रंग देते हैं? टाइटेनियम 3+, वेनेडियम 3+, कॉपर का है प्लस माने क्यूप्रस आयन है, स्कैंडियम आयन और मैग्नीज आयन और आयरन आयन। प्रत्येक का कारण दीजिए बोल रहा है, तो कारण तो वही होगा कि डी संक्रमण होगा इनमें, तभी जो है इनके आयन जली विलयन में रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझना पड़ेगा। जिनमें डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, डी संक्रमण होगा, वो रंगीन आयन होंगे। देखिए ऐसे आयन जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जली विलयन में डी संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं या रंगीन दिखाई देते हैं। ये कुछ आयनों का उदाहरण भी है और विन्यास के साथ में देखिए टाइटेनियम 3+, 1 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में तो रंगीन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 3+ में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंगीन है। क्यूप्रस में आयन है, ये क्यूप्रस आयन है तो 3d10 है, तो 3d10 होने के कारण चूँकि इसमें पूर्ण भरा हुआ है कक्षक इसलिए रंगहीन है, ये कलरलेस है। स्कैंडियम 3+ में 3d0 आयन है तो इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए रंगहीन है, बिना रंग का है। Mn2+ 3d5 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए रंगीन होंगे। Fe3+ में देखो 3d5 है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए रंगीन होंगे। मतलब जिन डी ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उनके आयन रंगीन होते हैं।
कुछ प्रश्न हैं, आप इसको बना लेंगे